हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर आता है। तो चलिए हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी और विंग एक की कार एक मैंशन के आगे रुकती है। फिर वे दोनों बाहर आते हैं। विंग तो अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे शांत करता है कि तुम इतना मत घबराओ, सब ठीक होगा। फिर हमें कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है कि वांगजी, विंग और वांगजी के मॉम डैड सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। वांगजी की मॉम तो विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। उसको कभी कुछ खाने के लिए देती थी तो कभी कुछ कहती थी और उससे बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। पर जो वांगजी के डैड थे वो तो बस विंग को घूरे ही जा रहे थे और ना ही उससे कुछ ज़्यादा बात कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद ऐसे ही डिनर करते करते विंग वांगजी से पूछता है कि तुम्हारे डैड मुझे ही देख रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे मुझे घूर रहे हैं। वांगजी कहता है तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा है, वो ऐसा ही कर रहे हैं। विंग कहता है क्या, पर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड दोनों ही मान गए हैं। वांगजी कहता है हाँ, वो दोनों मान तो गए हैं, पर जो डैड है वे थोड़े नाराज़ से हैं। विंग कहता है ऐसा क्यों? वांगजी कहता है वही पुरानी बात कि मैंने उनकी पसंद से की लड़की से शादी नहीं की, इसीलिए वो थोड़ा नाराज़ है। विंग कहता है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। वांगजी कहता है क्यों, तुम वहीं से ही नहीं मना लेते क्या? विंग कहता है नहीं, मैं शायद कुछ फ्लावर वगैरह ही लिया था इनके लिए ताकि ये थोड़ा इम्प्रेस तो हो जाते मुझे देखकर। वांगजी कहता है मुझे नहीं लगता, देखो तुम्हें वो कैसे घूर रहे हैं। विंग फिर वांगजी के डैड की तरफ देखता है तो अभी भी उसे घूर ही रहे थे। मैं अपना खाना खाते खाते भी विंग को ही घूर रहे थे। फिर विंग अपनी नज़रें नीचे कर कर शांति से डिनर कर लेता है। फिर कुछ देर बाद जब उनका डिनर हो जाता है तो वांगजी के डैड विंग से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तभी वांगजी विंग के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा, आपको जो भी बात करनी है मेरे सामने कीजिए। तभी वांगजी की मोम वांगजी का नाम लेती है और विंग वांगजी के हाथ पर हाथ रखकर उसकी तरफ थोड़ा प्यार से देखता है। वांगजी भी फिर विंग को देखता है तो अपना हाथ हटा लेता है। फिर विंग और वांगजी के डैड खाली कमरे में दोनों चले जाते हैं। वांगजी इधर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, पता नहीं वो उसे क्या कहेंगे। वांगजी अपनी मोम से कहता है मोम, मैं बिल्कुल भी डैड की बात नहीं मानूंगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वांगजी की मोम कहती है तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर एक, एक आधे घंटे बाद वांगजी के डैड विंग के कंधों पर हाथ रखते हुए हंसते हुए बाहर आ रहे थे और वे दोनों बहुत ही अच्छे से, वांगजी ये देखकर तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वांगजी के डैड आकर सोफे पर बैठते हुए कहते हैं तो बताओ हमें शादी कब करनी है। वांगजी तो अपनी आंखें फाड़ कर विंग को देखने लगता है। विंग वांगजी की तरफ आंख मारता है और मुस्कुराने लगता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी और विंग एक होटल के रूम में थे। अभी अभी बस मॉर्निंग हुई थी कि वांगजी की आँख खुल जाती है। वांगजी की आँख
आँख खोलकर वांग जी देखता है कि विंग उसी के बराबर में लेटा हुआ है। वो भी बिल्कुल नेकिड लेटा हुआ था। वांग जी विंग को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, आखिरकार अब तुम मेरे हो ही गए ना। फिर वो विंग को किस करने लगता है उसके लिप्स पर। कुछ देर बाद विंग की भी आंखें खुल जाती है। विंग वांग जी की चेस्ट पर हाथ रखकर वांग जी से कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए। तुमने 3 दिन हो गए मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया और ना ही इस रूम से बाहर जाने दिया है। अब 3 दिन बाद तो मुझे कम से कम अच्छे से सोने दो। वांग जी कहता है, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि हम दोनों हनीमून पर आए हैं। तो अब हनीमून पर तो यही सब होता है ना। विंग कहता है, तुम ऐसी बातों पर कुछ ज़्यादा ही नहीं ध्यान देते। हम दोनों हनीमून पर इतनी दूर आए हैं तो कम से कम कहीं बाहर घूमने तो चलो, कि 3 दिन से मुझे इसी कमरे में रख रखा है तुमने। वांग जी कहता है, हाँ चले जाएंगे, बस कुछ देर बाद। विंग कहता है, पहले तो तुम मेरे ऊपर से हटो, तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ और क्या। विंग कहता है, क्या तुम 3 दिनों से छके नहीं हो कि अब फिर से शुरू हो गए। वांग जी कहता है, मैं क्या करूँ, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी भूख और भी बढ़ जाती है, तो मैं कैसे छक सकता हूँ। विंग कहता है, वांग जी अब हट भी जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे कुछ देर सोने दो। अभी 1 घंटे पहले ही तो हम सोए थे ना, तुम फिर से शुरू हो गए। वांग जी विंग की कुछ भी बात नहीं सुनता और उसकी नेक पर किस करता रहता है। विंग फिर भी उसे पुश करते हुए कहता है, वांग जी हट जाओ ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। विंग ये सब बहुत ही ज़्यादा रोने से की आवाज़ में कह रहा था। वांग जी फिर विंग को देखता है। वांग जी कहता है, तुमने इतने दिन हो गए मेरे साथ हो, इतने महीनों से तुम मेरे साथ थे, तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने आप पर कैसे कंट्रोल कर रहा था, और तुम अब कह रहे हो कि हट जाओ। मैं नहीं हट रहा, अब जा बिल्कुल भी। विंग कहता है, पर 3 दिनों से तो तुम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हो और अब फिर से मेरे ऊपर आ गए हो। क्या तुम 3-4 महीनों की पूरी कसर इन दिनों में ही करोगे। वांग जी कहता है, हाँ। और फिर वांग जी विंग को किस करने लगता है और फिर ऐसे ही वांग जी विंग के साथ रोमांटिक एक्टिविटी करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विंग और वांग जी फ्रेश होकर बेड पर लेटे हुए हैं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ है और बस में दोनों ऐसे ही आंखें बंद कर कर लेटे हुए हैं। वांग जी कुछ देर बाद विंग से पूछता है, विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं कि पापा हमारी शादी के लिए इतनी जल्दी से कैसे मान गए। विंग कहता है, वो बात ऐसी है कि वांग जी कहता है, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। विंग कहता है, नहीं, असल में मेरे पापा और तुम्हारे पापा पहले मिल चुके हैं। उन्होंने बस मुझसे मेरे पापा का नाम पूछा और फिर वो थोड़े सैड हो गए थे और फिर उन्होंने मेरे पापा की डेथ कैसे हुई वो सब पूछा और फिर उन्होंने अपना बताया कि वे दोनों पहले कंपनी में मिल चुके हैं। उन दोनों ने पहले कंपनी में काम किया हुआ है, इसीलिए वे मुझे देखकर इतने खुश हो गए थे। वांग जी कहते हैं, ओह अच्छा ये बात है, वो मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है, वैसे तुम इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे थे। वांग जी कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वे दोनों ऐसे ही रेस्ट करने लगते हैं। तो अब हमें
सीन शिफ्ट होकर कई सालों बाद का दिखाया जाता है, जहां वांग जी और विंग किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। वांग जी विंग के हैंड पर हाथ रखकर कहता है कि आज तो तुम बहुत खुश होंगे ना। विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, आज मेरे डैड का सपना भी पूरा हो गया जो वो चाहते थे। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी संभालूं और वो इस अवार्ड को हमेशा से जीतना चाहते थे, जो मैंने आज जीत ही लिया। वांग जी कहता है, अब तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया, तो चलो फिर अब हम कहीं जाकर सेलिब्रेट करते हैं। विंग कहता है, सेलिब्रेट? अभी तो हम इतनी बड़ी पार्टी से वापस आए हैं ना, क्या तुम थके नहीं हो? वांग जी कहता है, सेलिब्रेशन करने से कौन थकता है भला। वांग जी कहता है, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। विंग कहते हैं, पर तुम्हें तो पता है ना कि आयुआन भी और निहोसेन सभी घर पर हैं और इन छुट्टियों में वो वापस आ चुके हैं। वांग जी कहता है, हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, तो चलो हम सभी घूमने चलते हैं। विंग कहता है, पर हमें लैंसी चैन ब्रदर और निहोसेन की शादी की तैयारी भी तो करनी है। वांग जी कहता है, वो तुम्हें थोड़ा ही ना करनी है, हम जब घूम कर वापस आ जाएंगे तो हमें सारी तैयारी की हुई मिलेगी और फिर हम शादी करा देंगे। विंग कहते हैं, हाँ ठीक है। फिर वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। तभी भागते हुए उधर से आयान आता है और वो जल्दी से विंग को हक कर लेता है और वो फिर विंग को कांग्रेस करते हुए उसे गले से लगा लेता है। विंग भी फिर उसे टाइटली हक कर लेता है। आयान कहता है, ब्रदर आज तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर आयान कहता है, तो हम कहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे इस अवार्ड के जीतने पर। विंग कहता है, अच्छा बताओ तो तुम कहाँ घूमना चाहोगे। आयान फिर उससे बहुत सारी जगह का नाम बताने लगता है। विंग कहता है, तुम इतनी सारी जगह का क्यों नाम बता रहे हो, किसी एक ही तो जगह जाना है। आयान कहता है, पर मुझे सारी जगह घूमना है। विंग कहता है, इस छुट्टियों में एक जगह, फिर दूसरी छुट्टियों में दूसरी जगह जाएंगे, तो बताओ तुम पहली छुट्टियों में कहाँ पर घूमना चाहोगे। फिर आयान उसे एक अच्छी सी जगह का नाम बताता है। फिर वे सभी घूमने के लिए अगले सुबह फ्लाइट लेकर चले जाते हैं और फिर इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मेरे स्टोरी को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना।